हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स देख रहे थे और हम लोग ये जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स क्रॉनिकल का देख रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ है आपके लिए करंट अफेयर्स का। तो हम लोग यहाँ तक ख़त्म किए थे गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो ओपेनहाइमर फिल्मों के निर्देशक हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन, इन्हीं को सम्मानित किया गया। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, पॉइंट हमारा हो जाता है, टाटा पावर ने किस राज्य में 10 गीगावाट सौर एवं पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है ना। निवेश की घोषणा की है। और यह सवाल कहता है कि बताइए टाटा पावर ने किस राज्यों में इस योजना की घोषणा किया। तो ये आपका तमिलनाडु हो जाता है, तमिलनाडु में किया गया। अगला पॉइंट है कि किस बैंक ने हाल ही में वित्त वर्ष 2013-14 और 2021-22 के बीच की अवधि की एक आर्थिक शोध रिपोर्ट जारी किया गया है। एक आर्थिक शोध रिपोर्ट जारी किया गया है जिसके अनुसार भारत में व्यक्तिगत आय असमानता में पर्याप्त कमी आई है। और यह जो बैंक है वह भारतीय स्टेट बैंक हो जाता है जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, समावेशिता और सशक्तिकरण के एक वैश्विक उत्सव अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का 8 जनवरी 2024 को शुभारंभ कहा जा रहा है कि कहाँ पे हुआ। शुभारंभ जो है कहाँ पर किया गया, तो ये गोवा हो जाएगा, है ना। भारत की पहली, जब बात पहले की हो तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत की पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद ने हाल ही में नदी पर्यटन के विकास के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये 45,000 करोड़ रुपया हो जाता है। 45,000 करोड़ रुपया हो जाता है। 5 जनवरी 2024 को रेलवे बोर्ड में सदस्य का कार्यभार किसने संभाला। तो ये सतीश कुमार हो जाते हैं, है ना। इनका नाम हो जाता है सतीश कुमार। सतीश कुमार ने ये पदभार जो है इन्होंने संभाला है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2023 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों की योजना और वेब पोर्टल का अनावरण कब किया गया। तो कभी कभी बीपीएससी डेट भी पूछता है, 8 जनवरी 2024 हो जाता है ना। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रुपाला ने पारादीप फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास कहता है कि कब किया गया। तो 8 जनवरी 2024 हो जाएगा। 8 जनवरी 2024 को किया गया, है ना। और ये पारादीप फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन परियोजना का उद्घाटन है। केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल ने 8 जनवरी 2024 को विविध खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने वाले किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो इंडस फूड 2024 हो जाता है। इंडस फूड 2024 हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किन केंद्र शासित प्रदेशों में 4 और राष्ट्रीय कैडेट कोर का इकाइयां जो है बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। तो जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में दिया है। 7 जनवरी 2024 को शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका को हराकर महिला वर्ग में ब्रिस्बेन इंटरनेशनल खिताब किसने जीता। तो एलेना रैबाकिना नाम हो जाता है। एलेना रैबाकिना इनका नाम हो जाता है ना। आगे हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेगा मोबिलिटी शो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लोगो और बुकलेट का अनावरण कब किया गया। तो 5 जनवरी 2024 हो जाएगा। 5 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संयुक्त लघु उपग्रह के विकास में सहयोग से संबंधित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। यह समझौता ज्ञापन कब हस्ताक्षरित किया गया। तो 1 नवंबर 2023 हो जाएगा।
अगला हम लोग देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय, गुयाना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति कब दिया गया? तो 5 जनवरी 2024 हो जाता है। 5 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे, है ना, क्या हो जाता है, भारतीय रेलवे के सहयोग के लिए भारत और किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दिया गया? तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। 5 जनवरी 2024 को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। इस हवाई अड्डे का नाम क्या रखा जाएगा? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या हो जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस व्यापक योजना को मंजूरी दिया गया? तो ये हो जाता है पृथ्वी विज्ञान हो जाएगा। और 5 जनवरी 2024 को भारतीय ओलंपिक ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? तो यह रघुराम अय्यर हो जाते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया? तो डॉक्टर राजीव शाह हो जाते हैं, डॉक्टर राजीव शाह हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला सवाल कहता है कि 5 से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका जयपुर हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में 1464 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कुल 105 किलोमीटर लंबाई वाली 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कब किया गया? तो ये 5 जनवरी 2024 हो जाता है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में लोक नीति संवाद 2024 के दौरान नवाचार और सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार किसे मिला? तो पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को मिला है। 7 जनवरी 2024 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर किया? तो सऊदी अरबिया हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 7 जनवरी 2024 को देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में करता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परसोत्तम रुपाला ने 7 जनवरी 2024 को कहां से सागर परिक्रमा यात्रा 11वें चरण का नेतृत्व किया? तो उड़ीसा के गंजम जिले के अर्जीपल्ली फिशिंग हार्बर से किया है। 6 जनवरी 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य L1 उपग्रह को लैंग्वेज पॉइंट 1 हेलो ऑर्बिट कक्षा में स्थापित किया। और आदित्य L1 प्रक्षेपण कब किया गया? तो 2 सितंबर 2023 हो जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो रश्मि शुक्ला हो जाएंगी, है ना। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर विश्व भर में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी 2024 हो जाएगा, 4 जनवरी 2024 हो जाता है। और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने अगले 3 वर्षों में देश में बिजली बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक परियोजनाओं के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उत्तर प्रदेश के बागपत में 14 MLD सीवेज उपचार संयंत्र और 2.4 किलोमीटर लंबे इंटरसेप्शन एंड डायवर्सन नेटवर्क का उद्घाटन कब किया? तो ये आपका हो जाता है 4 जनवरी 2024 को इन्होंने किया था। अगला हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश के शैक्षणिक संस्थानों के लिए ER-नेट इंडिया के 9 विकसित एवं समन्वित वेब पोर्टल का शुभारंभ कब किया? 4 जनवरी 2024 को। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम हो जाता है।
4 जनवरी 2024 को नौसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हो जाते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 4 जनवरी 2024 को सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ 802 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए? तो जुपिटर बैगन्स लिमिटेड तथा BEML लिमिटेड हो जाता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड द्वारा विकसित पोर्टल का लोकार्पण कब किया गया? तो 4 जनवरी 2024 हो जाता है। खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारतीय गुणवत्ता परिषद हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के हरित आवरण सूचकांक के विकास और रिपोर्ट के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर हो जाएगा। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड 7 वर्ष के स्वतंत्र कामकाज के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में 7वां ग्रिड इंडिया दिवस कब मनाया गया? 3 जनवरी 2024 हो जाता है। किस विभाग परिषद ने स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम शुरू किया? तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 3 जनवरी 2024 को श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू करने का निर्णय लिया? तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना हो जाएगा। इंडिया रेटिंग ने आर्थिक लचीलेपन, निजी पूंजीगत व्यय की संभावना के कारण वित्त वर्ष 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 6.2% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 6.7% हो जाएगा। 3 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में अर्बन स्क्वायर मंडप का उद्घाटन किसने किया? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। आगे हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2024 को 1150 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास कहाँ किया? तो लक्षद्वीप के कावारती में किया। लक्षद्वीप द्वीप के कावारती में किया। और ऑस्ट्रेलिया के किस बल्लेबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय 1 दिवसीय क्रिकेट ODI मैच से संन्यास लेने की घोषणा की? तो डेविड वार्नर हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किस कंपनी की 100% शेयरधारता के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो GVK पावर हो जाएगा लिमिटेड के द्वारा। अगला, त्रिनिदाद एवं टोबैगो को किस पूर्व प्रधानमंत्री का 1 जनवरी 2024 को निधन हो गया? तो वासुदेव पांडेय हो जाते हैं। किस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनविद का 1 जनवरी 2024 को निधन हो गया? तो प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा हो जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उधमपुर की सतानी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? तो 2 जनवरी 2024 हो जाएगा। अगला देखते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 2 जनवरी 2024 को किस जिले में कुलासी लिंक ड्रेन की भूमि पर 9 करोड़ 97 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक नई सड़क के निर्माण की मंजूरी दी है? तो झज्जर हो जाता है। ब्रिक्स समूह अब कितने देशों का संगठन बन गया? तो 10 देशों का संगठन हो जाता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान के महाजन में कब शुरू किया गया? 2 जनवरी 2024 हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2024 को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनेक विकासशील परियोजनाओं का उद्घाटन तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से किया। 1 जनवरी 2024 को किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो यह राज्य आपका गुजरात हो जाता है। और किस भारतीय खिलाड़ी ने एडिनबर्ग में आयोजित गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब जीता? तो अनाहत सिंह हो जाते हैं, है ना, अनाहत सिंह हो जाएंगे। हाल ही में विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बनी? तो शीतल देवी हो जाती है, पहली भारतीय तीरंदाज बनती है।
2024 में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी को। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 2013 में जीवन बीमा उद्योग के निवेश आय कितने प्रतिशत घटकर 3.89 करोड़ हो गया? तो 6.63 हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला ने चेन्नई बंदरगाह से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की है। 1 जनवरी 2024 को इन्होंने किया था। उत्तर पूर्व विकास वित्त निगम लिमिटेड ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में 5338 परियोजनाओं के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दिया गया? तो 766.47 करोड़ का। और किस देश के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिसेकेदी ने दूसरे कार्यकाल के लिए एक बार पुनः राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मथुरा के वृंदावन में किया गया है। 31 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो अरविंद पनगड़िया हो जाते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग ने अपना 66वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 जनवरी को मनाया। इकतीस दिसंबर 2023 को कोची के नौसेना बेस में दक्षिण नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास हो जाते हैं। 1 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय के वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला? तो एयर वाइस मार्शल एस शिव कुमार हो जाते हैं। झारखंड के राज्यपाल राधाकृष्णन एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान समागम का शुभारंभ कहाँ किया? तो झारखंड के खरसावा से शुरुआत की। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने पहले एक्सरे पोलारिमेट्रिक सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण कब किया? तो 1 जनवरी 2024 हो जाता है। और जनवरी का ये जो रहा करंट अफेयर्स आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगला हम लोग फरवरी मार्च अप्रैल करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।